हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एंड फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर मैं बना रही थी पनीर। तो कई बार क्या होता है, नींबू या तो अच्छी उसके नहीं मानो कि जिनमें रस ज़्यादा हो, कई बार ज़्यादा लग जाते हैं नींबू। तो आज 2 नींबू लगे हैं पूरे, वरना इससे कम में ही बन जाता है पनीर। एंड यस, मुझे किसी ने आइडिया भी दिया था कि ये जो पनीर स्ट्रेन करने के बाद जो ये बच जाता है, इससे बनाना चाहिए। मैंने 2-3 बार ट्राई कर लिया, मुझसे तो ये इससे पनीर नहीं बनता है। पता नहीं मैं कहाँ गलत हो रही हूँ, क्या स्टेप गलत कर रही हूँ, पता नहीं। एंड यस, मुझे एक बार कमेंट आया था, मुझे याद है मैंने एक बार पनीर का शेयर किया था कि आप बाहर से भी ला सकते हैं, उतना ही पड़ता है। बात बाहर से लाने की नहीं है, बात यह है कि अब ये पनीर मेरे हस्बैंड डेली रूटीन में रोज़ का खा रहे हैं। पहले क्या करते थे, हफ्ते में 1 दिन खाते थे, लेकिन अब रोज़ खा रहे हैं। तो जितना कोशिश हो सके पैकेट वाले फूड जो हम घर पे बना सकते हैं, तो मेरी वो कोशिश रहती है कि जो पनीर है, दही है, तो ये घर में ही बनाते हैं। वरना हाँ, बाहर से लेने पे और घर में बनाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है। लेकिन वही है, घर की बनी हुई चीज़ एटलीस्ट ये लगता है कि हाँ भाई, होममेड चीज़ है। तो एटलीस्ट जहाँ हम बाहर की चीज़ों से, केमिकल से बच सकते हैं, प्रिजर्वेटिव से बच सकते हैं, तो उतना तो करें। तो मैं इस एंगल से भी घर में बनाना प्रेफर करती हूँ। अब आपको भी एडवाइस करूँगी, अगर आप इन चीज़ों का रेगुलर में यूज़ करती हैं, क्योंकि पता है ये चीज़ें रेगुलर में खाने से लॉन्ग रन में जाके आगे दिक्कत दे सकती हैं अगर आप बाहर के पैकेट वाले फूड खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये सुबह का नाश्ता है। नाश्ते में बने थे चने, और जो बिल्कुल एंड होने वाला था, मतलब और भी था, पराठे भी थे, बट मेन उसके साथ बने थे आज चने। सिया को लंच में दिए थे, सिया को बहुत पसंद है, कुछ हमने लिए थे नाश्ते में। और जब बिल्कुल एंड होने वाला था चने का, जब मुझे याद आया कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसलिए खाली आधा अधूरा सा टिफ़िन है। एंड यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, पापा जो मेरे हस्बैंड खाटू श्याम जी गए थे, तो वो वहाँ से वापस आ चुके हैं, और साथ में ढेर सारा प्रसाद लेके आते हैं, क्योंकि 2 जाते हैं तो दोनों अलग अलग लेते हैं। सालासर बालाजी जाते हैं, खाटू श्याम जी जाते हैं, तो दोनों का अलग अलग जगह का प्रसाद हो जाता है। और ऐसे लगता है कि हर महीने मतलब कुछ ना, जब ये सोचते हैं ना कि मीठा कम खाएंगे, मीठा कम कोशिश करेंगे, फिर आ जाते हैं पेड़े। और भी पेड़े किसको नहीं अच्छे लगते, तो स्पेशली यहाँ के बहुत ही टेस्टी होते हैं। और जो ये लड्डू थे, इसमें जो बूंदी के लड्डू, वो भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो मतलब इस तरह से है। और यहाँ पर ये जैसे मैंने बॉक्स खोला, तो इसमें कुछ ये इत्र, ये ज़रूर खाटू श्याम जी का प्रसाद होगा। तो इस तरह का है अभी तो कुछ। तो प्रसाद बहुत सारा आ गया है, कुछ हम अड़ोस पड़ोस में भी देते हैं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। एंड अभी ये दोपहर का टाइम था, मैं यहाँ हॉस्पिटल से निकल रही थी, एकदम से ही कुछ काम के लिए मुझे बुला लिया था, और मेरे हस्बैंड आ गए थे मुझे लेने के लिए। वैसे ज़्यादा देर नहीं लगी थी, बस 2 मिनट का ही टाइम था, मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी थी बस, उसके बाद और फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मतलब निकल गई हूँ। एंड जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हॉस्पिटल बहुत ही पास में पड़ता है घर के। इनफैक्ट अगर मैं चाहूँ तो मैं वॉकिंग डिस्टेंस भी मतलब तय कर सकती हूँ, बट ठीक है। और यहाँ पर क्या था, मतलब मेरे को एक बात याद आ रही थी, बहुत ही कम ऐसा होता है कि हम लोग स्कूटी पे बैठे और हमारी बहस ना हो। पता नहीं क्यों हमारी बहुत बहस होती है ऐसे। तो चलिए, आज तो बिना बहस के ही हम लोग घर पहुँच गए हैं। और बाहर जो बेल लगी थी ना, वहाँ पे जो होते ततैया होते हैं, वो बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो इसलिए जो बेल है उसके आसपास में कपड़ा वपड़ा करके ना, एक होल था, उसको बंद किया गया स्पेशली, कि भाई बहुत ज़्यादा ना आए ततैये। एंड यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ गए हैं, और ये फ्लिपकार्ट के वो पैकेट थे जो मैंने आपको दिखाया था, तो ये इस तरह का था, सैंडी लेके आया था। हाँ, ताई जी के, हाँ दोनों के हैं हमारे। एक ताई जी को और एक आपका। और कैसा और अब शुरू हो जाओ आंसर देने। एंड अभी है शाम का टाइम, शाम का टाइम की मतलब डिनर की तैयारी चल रही है। तो जैसे एक सूखी सब्ज़ी बनती है, तो मोस्टली उसके साथ दाल बना लेते हैं। तो आज सूखी सब्ज़ी में बैंगन का भरता बना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं किया था शुरू में, मुझे ऐसा लगता है आई थिंक बैंगन का भरता सबको आता होगा, है ना। लेकिन एक टिप है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और वो मिस हो गया था रिकॉर्ड करना। तो जैसे जब बैंगन को भूनते हैं ना, तो आप ऐसे कर दो, जैसे स्लिट करके उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दो भूनते टाइम, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप कभी ऐसे करके देखना, ठीक है। और बैंगन की एक और चीज़, जैसे जब आप उसको सिलेक्ट करते हैं, तो जो उठाने में हल्का बैंगन होता है ना, वो भी अंदर से अच्छा निकलता है। हैवी बैंगन जो लगे ना उठाने में,
वो मोस्टली अंदर से ख़राब होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग एंड फ्रेंड्स। आज की वीडियो में फिर से बहुत सारी बातें करनी है। एक तो यही आप लोगों को शादी का पूछना है कि किसकी शादी है, और मैं भी पापा जी वाले रूम में बैठी हूँ क्योंकि यही एक रूम अभी ऐसा था जहाँ पर बैठ के बात हो सकती थी, वरना और जगह शोर आ रहा था। पापा जी बाहर गए हुए हैं। और क्या है कि एक तो शादी की बात करना था, प्लस जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी तो उसमें ये था कि शायद मैंने वो प्रमोशनल वीडियो की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ध्यान दिया हो, जिन वीडियोस में प्रमोशंस होते हैं तो अब उन पे ऊपर लिखा हुआ आता है, सभी लोग ऐड करते हैं कि इंक्लूड्स पेड प्रमोशन। बट वो मैंने खुद से ही, मेरे दिमाग में आया था कि क्या इतने सस्ते लहंगे वाकई में होते हैं, कैसे आते हैं, तो वो मैंने खुद से ही किया था कि भाई मंगा के देखते हैं कैसा लगता है कैसा नहीं। तो वो था, तो वो एक उसके मतलब ये ना जाए अगर मैंने उन लहंगों की तारीफ़ की कि वो प्रमोशनल नहीं थे। ठीक है, मतलब अच्छे थे अगर आप उस रेंज के हिसाब से। आप, मैं फिर से कहूँगी कि इतने में हम खरीदने बैठे तो क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है ना। एंड प्लस यहाँ पे शादी की बात करें तो शादी की बात मतलब 4 शादियाँ आ रही हैं घर में। अभी तक तो 4 ही हैं और एक्स्ट्रा हो जाए किसी की तो पता नहीं। मतलब एक रिश्ते में बेटी लगती है मेरी, जो मेरी कज़िन सिस्टर है, जो मेरी जेठानी है, उनकी जो सबसे बड़ी दीदी है, जो मैंने आपको दिखाया है। मोस्टली रक्षाबंधन पे तो आपको देखने को मिलते ही हैं, जो बहुत हंसमुख सी है ना। तो उनकी बेटी की शादी है, प्लस जो मेरी कज़िन सिस्टर हैं 2, उनकी शादी है, मतलब मौसी जी की बेटी हैं, उनकी शादी है। प्लस हमारे ससुराल साइड से मतलब मम्मी जी का मायका है, जो इनके मामा लगते हैं, उनके बेटी की भी शादी है। तो 4 शादियाँ ये हैं। तो मैं इन शादियों की बात कर रही थी। तो अब की बार शॉपिंग होगी अच्छे से, मतलब वही है जैसे 4 शादियाँ हैं, ऐसा नहीं है सभी शादियों के लिए कुछ नया ही खरीदेंगे। कुछ में तो मैं पहले अपने पुराने आउटफिट्स भी देखूंगी कौन सा चल जाएगा कौन सा नहीं, उनमें से सिलेक्ट करके और फिर देखो कुछ ना कुछ तो नया खरीदना पड़ेगा। क्योंकि एक आध शादी को हम ऐसे भी चला लेते हैं, लेकिन 4 शादी हैं तो ऑब्वियसली शॉपिंग होगी, उनकी अलग से होगी। लेकिन हाँ, पहले मैं अपना पुराना माल देखूंगी, छानूंगी कि इनमें से मैं क्या अभी के लिए फिर से दोबारा पहन सकती हूँ। तो इस तरह से रहेगा शादी का, ठीक है। और बस शेयर करूँगी शादी के व्लॉग्स, ठीक है। वैसे तो जब जिस शादी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो शादी ऐसे टाइम पे पड़ रही है कि शायद हो सकता है बच्चों के एग्ज़ाम्स रहें उस टाइम पे, तो थोड़ा सा हो जाएगा कुछ दिक्कत। वो मतलब जैसे वही है, बेटी लगती है, तो हमने बहुत ही उससे, मतलब मैं और दीदी बात करते रहते हैं कि हम लोग हर फंक्शन अटेंड करेंगे, जैसे मेहंदी हल्दी ये सब चीज़ें होती हैं आजकल। बट देखो कैसे क्या रहता है, ठीक है। तो ये थी वो शादियाँ जिनके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो और तो कुछ भी नहीं। एंड यस, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी चिकनकारी कुर्ती का हॉल करने की, तो यस मैंने अभी ऑर्डर करूँगी मैं उनको, अभी मैंने किया नहीं है। वो चिकनकारी कुर्ती उसमें देखी थी बिग बॉस में, जो आशिका थी उसने एक सूट पहना था तो बहुत सुंदर लग रही थी उसमें, वो चिकनकारी सूट था। तो यस, देखती हूँ मैं भी फिर ऑर्डर करूँगी और आप लोगों के साथ हॉल शेयर करूँगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। जैसे अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस देखने के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।